वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप लोग देख रहे हो मोटर बुल का एक और वीडियो। तो भाई सबसे पहले आज जो बात करने वाले हैं वो किसके रिगार्डिंग रहने वाली है, वो है भाई अपनी बलिनो के बारे में। भाई बलिनो के बारे में अभी पूरी बातें नहीं हुई हैं, सब कुछ भाई डिटेल्स में आप लोगों के सामने नहीं मैंने लाया है। तो भाई आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो रहने वाली है अपनी कार से रिलेटेड। जब आप अपनी गाड़ी को बाय करने जाते हो, बाय करते हुए भाई आप लोग क्या गाड़ी में इंस्टॉल कराते हो, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ आप लोगों के साथ डिटेल में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब आप अपनी गाड़ी लेने जाते हो भाई, तो आपको डीलरशिप यानी जो आपका सेल पर्सन होता है भाई, वो आप लोगों को सबसे पहले बताता है भाई गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस, उसके बाद बताता है ऑन रोड प्राइस। ठीक है भाई, दो तरीके के प्राइस आप लोगों के सामने रिवील करता है वो किसी भी कार की। ठीक है, तो एक्स शोरूम प्राइस किसी भी गाड़ी का वो होता है भाई जो शोरूम पे आप लोगों को गाड़ी की कॉस्ट मिलती है, उसमें किसी भी तरीके का और एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड नहीं होता है। लाइक्स अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस, अगर मैं बात करूं आरटीओ का जो आप लोगों का एक तरीके से एक्सपेंडिचर होता है, वो सब आप लोगों का इंक्लूडेड नहीं होता है। तो भाई जब एक्स शोरूम प्राइस के साथ कुछ चीज़ें और मिला दी जाती हैं, कुछ प्राइसिंग और ऐड ऑन की जाती है, तो उसके बाद होता है भाई आप लोगों का ऑन रोड प्राइस। और गाड़ी जब भी आप बाय करते हो तो आप बाय करते हो कार को भाई अपने ऑन रोड प्राइस पे, राइट। तो भाई अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जब मैं बलिनो लेने गया था तो मैंने इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें देखी, कैसे मैंने इसकी डील की, क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें लगवाई, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं तो भाई बलिनो के एक्स शोरूम प्राइस के साथ जो ऑन रोड प्राइस होता है या किसी भी गाड़ी का होता है भाई, तो वो होता है भाई उसका एक्स शोरूम प्राइस प्लस आरटीओ, इंश्योरेंस। और भाई कंपनी वाले क्या करते हैं, इस गाड़ी के साथ कुछ होती है भाई एसेसरीज, और उस एसेसरीज के पैसे को भी आपके ऑन रोड प्राइस के साथ ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो वो एसेसरीज आप लगवाना चाहते हैं, नहीं लगवाना चाहते हैं, वो क्या कुछ रहता है, वो सब चीज़ें भाई जो कार कंपनीज होते हैं और सेल्स पर्सन होता है वो आप लोगों को पूछता नहीं है। क्योंकि एसेसरीज के लिए भाई वो कभी भी नहीं आप लोगों को पूछेगा कि आप लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो, वो विद एसेसरीज आप लोगों को गाड़ी का ऑन रोड प्राइस बोलता है। ये एक पॉइंट आप लोगों के सामने भाई जब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कौन कौन सी एसेसरीज आप लोगों के लिए लगानी वर्थफुल होता है, कौन कौन सी एसेसरीज आपको नहीं लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए। ठीक है भाई, सबसे पहले बात करते हैं जब मैं बलिनो लेने गया था तो भाई ऑन रोड प्राइस जब मेरे सामने रिवील हुआ तो उसके साथ साथ मेरी गाड़ी में भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक एक करके आप लोगों को काउंट कराता हूँ। सबसे पहले थी भाई इस गाड़ी में मिलने वाले ब्लैक कलर के मड फ्लैप। ठीक है भाई, ये एसेसरीज के ही पार्ट है जो ऑन रोड प्राइस के साथ इंक्लूडेड है और इंपॉर्टेंट भी होती है भाई। कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी होती है ये सीधे भाई आप लोगों के एक तरीके से मॉइस्चर और वाटर और एक तरीके से जब गाड़ी रोड पे चलती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये पानी के साथ टच में आ जाती है, जिससे वह रस्टिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, आपकी गाड़ी पे बॉडी पे इशू आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिलाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडरी भाई ये है भाई इसकी जो साइड क्लाइडिंग आप लोगों को क्रोम फिनिश में दिख रही है, ये भी भाई एक एसेसरीज का ही पार्ट है जो कंपनी ने भाई ऑन रोड प्राइस के साथ मुझे दिया था। ये भी भाई मैंने कंपनी फिटेड ही लगाए थे। थर्ड एसेसरी पे अगर तो भाई बेसिकली थर्ड एसेसरीज आप लोगों की रहती है भाई रेन वाइज़र। ठीक है भाई, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। मैंने जब भी अपनी गाड़ी ली थी, जिस टाइम पे ली थी, मेरे को पता था कि गाड़ी में किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ मुझे लगवानी चाहिए और क्यों लगवानी चाहिए। देखो भाई मड फ्लैप इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के रेन वाइज़र भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो आप लोगों को साइड बिडिंग इसकी दिख रही है भाई क्रोम फिनिश के साथ, आप लोग ऊपर वाले क्रोम को ना देखें, ये जेटा वेरिएंट में ऑलरेडी भाई कंपनी फिटेड आता है। तो ये भाई आप लोगों को जेटा वेरिएंट में मिलेगा, डेल्टा और सिग्मा यानी कि दो जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई ये। ठीक है, बेसिकली आपको ये जेटा और अल्फा में ही देखने को मिलेगा। तो भाई ये भी मैंने भाई लगवाई है, नीचे वाली जो क्लाइडिंग है ये भी भाई मैंने लगाई। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती है, लेकिन भाई कहने वाली प्रोटेक्शन है, किसी काम की नहीं है। मैं अगर बताऊं भाई, मैं एक जगह गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो दूध वाला एक जगह आ रहा था, तो भाई उसने यहाँ पे लगा दी, तो छोटा सा यहाँ पे प्रोटेक्शन दिख जाता है आपको। ये आपको क्या ही प्रोटेक्शन देगा। उस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे मेरी गाड़ी डैमेज हुई है। तो भाई ये ना कुछ खास प्रोटेक्शन आपको नहीं देता, बट लुक वाइज अगर आप इसे लगाना चाहते हो सो इंपॉर्टेंट है। आप लुक्स के लिए अगर इसे लगाते हो तो ज़रूरी है भाई, फिर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चारों एक तरीके से टायर्स पे जो व्हील इसके हैं उस पे भाई आप लोगों को मड फ्लैप देखने को मिलेंगे। अब भाई पीछे जो एसेसरी है, एसेसरीज में भाई पीछे मैंने कुछ भी नहीं लगाया,
ऑलरेडी मेरे साथ ये सारी चीज़ें भाई मेरे को जेटा वेरिएंट में मिली। हाँ, अगर आप डेल्टा परचेज कर रहे हो, सिग्मा परचेज कर रहे हो, तो ये जो क्रोम फिनिश है भाई, ये आप लोग एसेसरीज के तौर पे कंपनी से लगवा सकते हो, ये आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप लोग अपना OEM कैमरा फिट कर सकते हो। जैसे आप लोगों को क्या होता है ना भाई, जब आप गाड़ी खरीदते हो और कभी बेस वेरिएंट लेकर के आते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को कैमरे की जो प्लेसमेंट दिखती है, वो कंपनी भाई कभी कभी इस तरफ छेद करके दे देती है, जो कि अगेन मैं अगर एक बात बताऊँ तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग यहाँ पे दे देते हैं भाई कैमरा नीचे लगा के, जो मेरे को तो बेसिकली नहीं पसंद आता है। ठीक है भाई, ये अच्छा सा नहीं लगता है यहाँ पे, और गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो भाई कैमरे की प्लेसमेंट आप लोगों को जो टॉप एंड में मिलती है वो यहीं पे मिलती है। तो भाई ये टॉप एंड ही वेरिएंट है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। और भाई अगर हम और एसेसरीज की बात करते हैं तो मैंने क्या लगवाए, वो थे भाई, मैं आप लोगों को गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ। वो थे भाई इसके एक तरीके से कह सकते हैं मैट, जो एक तरीके से आप लोगों का देखने को मिलेगा। ये भाई नेक्सा की मैट्स हैं, ये तो मैंने कल सर्विस कराया था तो लग गया था भाई। ये है भाई नेक्सा की मैट्स। ठीक है भाई, एक बात बोलूँ, कभी भी जब भी आप गाड़ी खरीदो, नेक्सा अगर आप लोगों को ऐसी मैट देती तो कभी ना खरीदो भाई। ये इतनी गंदी मैट है भाई, मैंने फ्लोरिंग कराई है इसकी वजह से भाई गाड़ी में। ठीक है, नीचे से भाई फ्लोरिंग कराई है, ये ना सिर्फ नाम की मैट है भाई ये गाड़ी में, इसका कोई एक तरीके से प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। आप लोग अगर इसे देखोगे, धुलवाने के लिए जाओगे गिल्ली रह जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ भाई ये खिसकती रहती है। ड्राइवर साइड से तो इतनी प्रॉब्लम मुझे ये क्रिएट करती है। अगर मैं आप लोगों को ड्राइवर साइड लेकर के चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ भाई, मैं ड्राइवर साइड से तो ना भाई ये मैट मेरे को बिल्कुल भी, इसका रिस्पॉन्स ज़ीरो रिस्पॉन्स है भाई इसका। तो कंपनी से कभी ना लगाओ भाई, आप बाहर से लगा सकते हो, 7D 9D मैट जो भी आपको पसंद आती है वो लगा सकते हो। और बेसिकली जो मैंने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है वो है भाई मेरे फ्रेंड की गाड़ी में एक तरीके से रबड़ की मैट लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स ओके है, तो आप उस पर जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला भाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी मैंने इसमें किसी भी तरीके का ऑन रोड प्राइस के साथ एसेसरीज इंक्लूड नहीं किया है। अगर मैं ध्यान कर पा रहा हूँ भाई, कुछ छूट ना गया हो तो भाई कुछ भी मैंने इसमें जो है एसेसरीज इंक्लूडेड नहीं की है। वो क्या रीजंस थे ना करने के भाई, क्या होता है ना, जब आप गाड़ी लेते हो वहाँ पे अच्छा खासा खर्चा आप लोगों की एसेसरीज़ करा देती है। ठीक है भाई, इसी वजह से कि मुझे एसेसरीज़ ना लेनी पड़े, इसके लिए भाई मैं गया अपने जेटा वेरिएंट पे। पहले मैं डेल्टा परचेज़ कर रहा था, लेकिन डेल्टा में मुझे बहुत सारी कमियां नज़र आई, तो उसके बाद भाई मैंने जेटा लेने के लिए मैं गया। रीज़न क्या था भाई, ये जो क्रोम गार्निश है ना आप लोगों को एक तरीके से जो डोर्स पे देखने को मिलती है, ये भी आप लोगों को डेल्टा में देखने को नहीं मिलती, जो अगेन अगर मैं बताऊँ इस गाड़ी के लुक को इन्हेंस कर रही है भाई ये चीज़। तो अगर मैं इसे आफ्टर मार्केट लगाता तो कहीं ना कहीं भाई जेन्युइनिटी का इशू भी बन सकता था। और कहीं ना कहीं कंपनी में जब मैंने पता किया तो उन्होंने बोला भाई हमारे पास ये आ नहीं रही है अभी और आने में टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें थी भाई जिसकी रिगार्डिंग मैं बहुत सी चीज़ें जो मैं डेल्टा की जगह जेटा पे गया। हाँ, मुझे प्राइस ज़्यादा देना पड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो मेरे को भाई इंक्लूडेड मिली, जो मैं आफ्टर मार्केट भी नहीं करवा सकता था, वो था भाई अपना रियर वाइपर और भाई कुछ चीज़ें जो एक तरीके से अंदर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन आप लोगों का हो गया, कीलेस एंट्री हो गई, ऐसे बहुत से फीचर्स मेरे को नहीं मिल रहे थे। अगर मैं इस तरफ आप लोगों को MID की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे कलरफुल MID देखने को मिल रही है, और भाई स्टीयरिंग आप लोगों का टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक देखने को मिल रहा है, आर्म रेस्ट मुझे इसमें इंक्लूडेड मिला। तो ये सारी चीज़ें भाई मेरे को गाड़ी के साथ मिली, जो अगेन एक अच्छी बात थी। और अच्छी बात के साथ साथ भाई मेरे को पैसे ज़्यादा देने पड़े इस वाले वेरिएंट के, लेकिन मेरे को एसेसरीज नहीं उनकी परचेज करनी पड़ी। राइट, अब बात करते हैं भाई, आप लोग जब भी डेल्टा लेने जाते हो, जब भी आप बेस वेरिएंट लेने जाते हो, तो आप क्या करते हो कि कंपनी से स्पीकर और भाई अपना जो है एंड्रॉयड ऑटो वगैरह इसका काम करवा देते हो, जो कि अगेन आप लोगों का ना भाई एक माइनस पॉइंट है। कभी भी ऐसा मत करो, कंपनी से कभी भी कोई भी एसेसरीज परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ तक ही कहता हूँ आप लोग मड फ्लैप भी मत लगाइए, मैंने लगाया भाई, ये मेरी गलती थी। यहाँ अगर मैं आप लोगों को इस तरफ दिखाऊँ, यहाँ पर जो रेन वाइजर है ना, इसकी जो आप लोगों को क्वालिटी है ना भाई, 2 पैसे की क्वालिटी है इसकी। अगर मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी क्वालिटी इसकी नहीं है। ये भाई बार बार ना इसकी जो ये एक तरीके से टेप है ना, ये निकलती रहती है, ये ढीले होते रहते हैं, और इस पे ऊपर से क्रोम का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि अगेन एक तरीके से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत सस्ती चीज़ है, लगाने के लिए वर्थ नहीं है भाई। ये आप लोग आफ्टर मार्केट जाइए, वहाँ से ये सब चीज़ें परचेज़ कीजिए। दूसरी बात जो मेरे को कमी नज़र आई अपने जेटा वेरिएंट में, वो है भाई अपने ORVM। ठीक है, ये ORVM भाई अंदर से तो एडजस्ट हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, अनफोल्ड भी हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ से इसका स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं एक बार गाड़ी को भाई इग्निशन कर देता हूँ भाई मैं ऑन, यहाँ पे की आप लोगों का डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो भाई ये मैंने कर दिया है इसका भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन। और यहाँ से भाई अगर मैं इसे बटन को पुश करता हूँ तो ये हो गया भाई अपना फोल्ड,
और ये हो गया भाई अपना अनफोल्ड। तो ये यहाँ से हो जाता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि की से इसका रिस्पॉन्स, तो भाई ये कर दिया मैंने गाड़ी का डोर बंद, और ये भाई की से कर रहा हूँ ना मैं, कुछ भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो कि अगेन भाई कॉस्ट कटिंग है कंपनी की तरफ से। भाई इसे करके देना चाहिए था कंपनी को, कुछ तो ऐसा फीचर्स मिलना चाहिए। लेकिन भाई अगेन आप लोग आफ्टर मार्केट इसमें रिले डलती है, रिले आप डाल सकते हो, ठीक है। बात हम फिलहाल इस टॉपिक पे कर रहे हैं कि हमें एसेसरीज़ क्या लगवानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए और क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से जो एसेसरीज़ मैंने लगाई है, इसकी मुझे बेसिकली ज़रूरत थी तो मैंने लगवा लिया। एक चीज़ जो भाई मैंने नहीं लगवाया, ये मेरे ब्रदर ने लगवाया, ये है भाई इसका परफ्यूम। अब परफ्यूम की बात करूँ, कंपनी से आप इसे लेते हो भाई महंगा दे देते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर जाके मंगवाते हो, तो ये आप लोगों को सस्ता देखने को मिलेगा। तो भाई ये आप लोगों का गोदरेज का है, आप लोग इन्वॉल्व का ले सकते हो, अपनी चॉइस के हिसाब से आप परफ्यूम वहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये इन्होंने लगा के दे दिया, ठीक है भाई, जब तक चलेगा चलाएंगे, उसके बाद देख लेंगे भाई, ठीक है। अगेन अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पे क्यों आया हूँ भाई, आप लोगों के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको मेरी गाड़ी के अंदर ना अभी सुनापन दिख रहा होगा भाई। वो क्या है? वो है भाई आप लोगों का सीट कवर। आप लोग सोच रहे होंगे भाई को ना 2-3 महीने हो गए गाड़ी लिए हुए, भाई 3 महीने से ऊपर मेरे को हो गया है, और भाई ने अभी तक अपना जो एक तरीके से पन्नी नहीं उतारी। भाई इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसकी सीटें दिखाई दे रही होंगी भाई आपको, भाई इसकी सीटों का कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं भाई, आप देखो इतनी जल्दी तो ये गंदी हो गई, ठीक है भाई। अब क्या है, अगर मैं इन पन्नियों को उतार देता हूँ, ठीक है, अब मैं इन्हें प्रॉपर उतार देता हूँ, तो भाई ये और ज़्यादा गंदी हो जाएंगी। गलती से भाई इसके पीछे वाली जो पन्नी है ना, वो भाई रह गई थी, वो उतार दी थी भाई घर वालों ने, और वो पन्नी की वजह से भाई यहाँ सीटों पे दाग भी पड़ गए हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भाई एक नेगेटिव पॉइंट है भाई इस सीट का, इसके कलर का। बाकी सीट तो भाई कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इसके कलर की भाई। तो कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और दाग भी पड़ जाते हैं, और फिर अच्छे भी नहीं लगते, और धूल बहुत जल्दी ये खींचती है भाई, ठीक है। अब सीट की अगर मैं बात करूं, इसके कवर की, तो भाई सीट कवर कंपनी से भाई, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग आते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोगों के फ्रंट की सीटों पे भी एयरबैग देखने को मिलेंगे। तो जो कंपनी आपको सीट कवर देती है ना, वो सीट कवर भाई उसका जो एक तरीके से रिस्पॉन्स है मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके रीज़न बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। रीज़न क्या है कि जो सीट कवर मिलता है वो आप लोगों को यहाँ से ना भाई, यहाँ से आप लोगों को आधी मिलेगी भाई, इस तरफ से आधी मिलेगी, यहाँ तक ही रहता है भाई वो सीट कवर आप लोगों का, ठीक है। जो कि अगेन ये चीज़ आप लोगों के विजिबल होती रहेगी जो आप लोगों की ओरिजिनल सीट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ है। अब सीट कवर मैं कहाँ से लगाऊंगा? अगर मैं आफ्टर मार्केट लगाता हूँ, तो आफ्टर मार्केट आप लोगों को सिल के सीटें देंगे, और सिल के देंगे तो ये पूरी सीटें होंगी। तो कभी भी अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई मतलब अनहोनी हो जाती, भगवान ना करे भाई, तो आप क्या है, ये आप लोगों का एयरबैग नहीं आप लोगों के खुलेंगे, राइट। तो वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। तो भाई उसके लिए भाई एक जेन्युइन शॉप है, और उस जेन्युइन शॉप में एयरबैग वाली सीट कवर बनती है। वो कहाँ बनती है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और वहाँ पे ना भाई आप लोगों के एयरबैग वाले सीट कवर बनते हैं जो पूरे आप लोगों के रैप होते हैं, ठीक है। मैं अपनी कार को ड्राइव करके उस जगह लेके जाऊँगा, और आप लोगों के लिए दिखाऊँगा भाई कि सीट कवर कैसे लगाने हैं, ठीक है, और किस तरीके के आप लोगों को सीट कवर लगाने। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप दूर रहते हो तो आप लोग भाई कुरियर के थ्रू भी वो सीट कवर ऑर्डर करवा सकते हो। मैं भाई अब जाने वाला हूँ, कुछ दिन बाद जाऊँगा आप लोगों के लिए, और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा कि क्या कुछ रहने वाला है भाई, कैसे सीट कवर मेरे को उनकी एक तरीके से फिटिंग मिली है, कैसे मेरे को भाई एक तरीके से वो सीट कवर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन सीट कवर की क्या है भाई, लाइफ टाइम गारंटी आप लोगों को मिलेगी फटने की, रिंकल पड़ने की। तो भाई बहुत अच्छी बात है अगर आप वहाँ से सीट कवर लगाते हो। मैं भी भाई जाऊँगा, रिस्पॉन्डिंग नहीं रहेगा वो सब कुछ भाई। मैं खुद वेट कर रहा हूँ सीट कवर लगाने का। वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में बिजी था तो टाइम नहीं मिल पाया भाई, और बहुत ज़्यादा दूर भी है भाई जहाँ जाना है सीट कवर लगाने, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर यार, ठीक है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं, वो है भाई आप लोगों के फॉग लैम्प। भाई जब भी मैंने कंपनी से गाड़ी ली थी तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना जो एक तरीके से अपनी चॉइस रखी थी, वो रखी थी भाई कि मेरे को फॉग लैंप लगा के दो, इंस्टॉल करके दो जेटा वेरिएंट पे। भाई उन लोगों के पास आज तक फॉग लैंप नहीं आ पाए हैं, राइट। तो कंपनी से तो भाई फॉग लैंप लगेंगे भूल जाओ। मिल सकते हैं आप लोगों को, अगर जहाँ से जिस डीलरशिप से आप गाड़ी ले रहे हो वहाँ अगर आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं तो आप लोगों का गुड लक है। नहीं मिल रहे हैं भाई तो एक अलग बात है, तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई फॉग लैंप अगर जहाँ तक बात है, अब मैं कंपनी से नहीं लगाऊंगा। उसका रीज़न बताता हूँ। कंपनी में आप लोगों को फॉग लैंप मिलते हैं भाई 6,000 रुपये के आसपास, ठीक है, कॉस्ट करते हैं, ठीक है। अब आप वहाँ इतने महंगे फॉग लैंप क्यों लगाओगे? अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हो तो 3, 3.5, 4,000 रुपये में आप अच्छे वाले फॉग लैंप इसमें इंस्टॉल करा सकते हो, जो अगेन मैं बाहर से कराने वाला हूँ। और कहाँ से कराने वाला हूँ वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। अब भाई
ये सारी चीज़ें भाई कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रखती हैं जब भी आप अपनी गाड़ी खरीदते हो। तो इन सब बातों का कंक्लूज़न क्या निकलता है भाई? कंक्लूज़न ये निकलता है कि जब भी आप अपर वेरिएंट पे जाते हो गाड़ी की, जैसे मैंने ख़रीदा है, तो भाई आप लोगों को कंपनी से किसी भी तरीके का एसेसरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आफ्टर मार्केट जो ज़रूरत की 2-4 एसेसरीज़ हैं, जैसे आप लोगों का मड फ्लैप हो गया, आप लोगों का रेन वाइज़र हो गया, और एक तरीके से ये जो गार्डनी से आप लोगों की क्रोम की है, ये सारी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, राइट। तो इस सब चीज़ों के लिए भाई आप लोगों को कंपनी को पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों के डबल पैसे चार्ज करते हैं, जो कि आप बाहर से उसके हाफ रेट में ये सारी एसेसरीज़ बाय कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी फॉग लैम्प भी आप आफ्टर मार्केट आप इसमें इंस्टॉल करा सकते हो भाई। मूर्ति भी मैंने बाहर से लगवाई थी, ये भी भाई एक तरीके का पॉइंट है भाई। मैंने मूर्ति जब मैं लगाई थी भाई गाड़ी में, तो ये भी मैंने भाई आफ्टर मार्केट ही लगाई थी, ठीक है। वहाँ से मैंने परचेज़ नहीं करी थी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं बाकी सारी चीज़ें। तो ये वीडियो भाई अपनी एसेसरीज़ के तौर पे। और सबसे बड़ी बात भाई, आप इसमें मैट तो बिल्कुल ही कंपनी से मत डलवाओ। नेक्सा वालों के मैट भाई बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बहुत भद्दे मैट हैं, इनका रिस्पांस ज़ीरो है भाई, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। और जब भी कंपनी, मैं एक तरीके से अगर भाई मारुति से कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई एक चीज़ अपनी सुधार लो यार, ये जो मैट है ये किसी भी कस्टमर को मत दो। अगर आप लोगों को मैट देने, पैसे लेने, तो अच्छी मैट दो यार, ताकि कस्टमर उसे यूज़ करे और बहुत ज़्यादा टाइम तक रिस्पांस अच्छा रहे उसका भाई। तो एक तरीके से ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो ये रही भाई अपनी बलिनो जेटा के एसेसरीज से रिलेटेड आप लोगों के सामने वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो भाई मेरे चैनल मोटर बुल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई आप लोग ना सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हो, ठीक है भाई। सब्सक्राइब करो। अगर आप वीडियो देखते हो यार, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको मिलता है तो सब्सक्राइब कीजिए यार। आप लोगों के लिए वीडियो इंप्रूव मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।